एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। आज हम बात करेंगे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी उस राजनीतिक उलझन की जिसमें केंद्र में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान उलझते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में गठबंधन और सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती होती है और एलजेपीआर इस समय उसी संकट से गुजर रही है। 2025 के चुनाव से पहले चिराग पासवान के सामने अब दो अहम चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो विधानसभा में पार्टी की मौजूदगी बनाना, क्योंकि फिलहाल एलजेपीआर के पास एक भी विधायक नहीं है, और दूसरा एनडीए के अंदर सीटों की हिस्सेदारी को लेकर सशक्त भूमिका निभाना। यही वजह है कि चिराग पासवान उन 9 सीटों पर खास तौर पर फोकस कर रहे हैं जहां उनकी पार्टी 2020 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी, यानी वो सीटें जहां जीत उनसे बस एक कदम दूर रह गई थी। अब सवाल है कि क्या ये 9 सीटें जदयू एलजेपीआर को देंगी या फिर टकराव तय है। 2020 में चिराग पासवान ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 9 सीटों पर उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। इन सीटों पर आज एलजेपीआर के सीधी दावेदारी है, क्योंकि उन पर वे जीत के बेहद करीब थे। आइए नजर डालते हैं इन 9 सीटों पर। सबसे पहले ब्रह्मपुर, जो कि बक्सर में है। एलजेपी के बाहुबली हुलास पांडे मैदान में थे। आरजेडी के शंभुनाथ यादव ने 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन हुलास पांडे भी मजबूत टक्कर दे रहे थे। दूसरा दिनारा, जो कि बक्सर में है। भाजपा के बागी राजेंद्र सिंह को एलजेपी ने टिकट दिया। उन्होंने 51,025 वोट हासिल किए, जबकि आरजेडी के विजय मंडल 58,921 वोटों के साथ जीते। तीसरा हरनौत, जो कि नालंदा में है। जदयू की बागी ममता देवी एलजेपी के टिकट पर लड़ी, लेकिन जेडीयू के हरिनारायण सिंह ने 27,000 वोटों से उन्हें हराया। चौथा जगदीशपुर, जो कि भोजपुर में है। भगवान सिंह कुशवाहा को एलजेपी ने उतारा, उन्हें 44,000 वोट मिले, लेकिन आरजेडी के राम विष्णु सिंह ने 65,000 से ज्यादा वोटों के साथ बाजी मारी। पांचवा कदवा, जो कि कटिहार में है। डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर कांग्रेस के शकील अहमद से हार गए, लेकिन वोटों का अंतर मात्र 32,000 रहा। एलजेपी के लिए यह एक टारगेट सीट है। छठा कसबा, जो कि पूर्णिया में है। भाजपा के बागी प्रदीप दास ने एलजेपी से लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस के मोहम्मद अफाक आलम ने लगातार दूसरी बार उन्हें हराया। सातवां उबारा, जो कि औरंगाबाद में है। प्रकाश चंद्रा को 22,000 वोटों से हार मिली, लेकिन वो आरजेडी के ऋषि कुमार के पीछे मजबूती से टिके रहे। आठवां रघुनाथपुर, जो कि सिवान में है। मनोज कुमार सिंह को एलजेपी ने उतारा और वे भाजपा जदयू के आपसी समन्वय के कारण अलग हो गए। आरजेडी के हरिशंकर यादव ने 17,965 वोटों से हराया। नौवां रूपाली, जो कि पूर्णिया में है। एलजेपी के शंकर सिंह को जेडीयू की बीमा भारती ने हराया। सीपीआई के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। इन सभी वोट सीटों की एक खास बात है, लगभग हर जगह जदयू की स्थिति प्रभावित हुई है। 2020 में एलजेपी ने जदयू को सीधा नुकसान पहुंचाया था। मसलन हरनौत, उबारा, रघुनाथपुर, दिनारा जैसी सीटों पर जदयू के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर आ गए थे। अब सवाल है कि क्या 2025 में जदयू एलजेपी की वो सीटें देंगी जिन पर एलजेपी के कारण ही वो पिछली बार हार गई थी। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिना जदयू की मेहरबानी एलजेपी रामविलास को 2025 में बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। इन 9 सीटों पर नजरें गड़ाए बैठी एलजेपीआर को अब यह तय करना है कि क्या वह एनडीए गठबंधन में रहकर समझौता करेगी या फिर वह अलग राह अपनाकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। एक और सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी चिराग को उतनी सीटें दिलवा पाएगी जितनी उनकी उम्मीद है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव 2025 के लिए एलजेपीआर ने जो रणनीति बनाई है वह इन 9 सीटों से शुरू होती है, लेकिन इसकी मंजिल अभी काफी दूर है। अगर सीटों पर सहमति नहीं बनी तो बिहार की राजनीति में नया समीकरण भी बन सकता है। तो क्या जदयू को एलजेपीआर यानी रामविलास को ये 9 सीटें देनी चाहिए? आपकी इस विषय पर क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।